बेगूसराय में पूर्व विधायक का बेटा साइबर किडनैपिंग का शिकार हो गया। इसके बाद जब परिजनों को कुछ शक हुआ तो पुलिस को खबर दी गई। करीब 8 घंटे तक साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में रहने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक के बेटे को ढूंढ निकाला। पुलिस का कहना है पूर्व विधायक के बेटे को एक होटल से बरामद किया गया, जहां साइबर अपराधियों ने उन्हें डर और धमकी के जरिए बंधक बनाकर रखा था। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बाहुबली विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ भोगो सिंह के बेटे सुमन सौरव स्कूल चलाते हैं। उनका 13 सितंबर को साइबर अपराधियों ने डिजिटल अपहरण कर लिया। सुमन जब दोपहर 1 बजे स्कूल से खाना खाने घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उन्हें कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद शाम 5 बजे के आसपास परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बेगूसराय पुलिस हरकत में आई। एसपी मनीष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सुमन सौरव का फोन लोकेशन ट्रैक किया। इसके बाद रात करीब 10 बजे उन्हें हर हर महादेव चौक स्थित एक होटल से बरामद कर लिया गया। डीएसपी भास्कर रंजन ने बताया साइबर अपराधियों ने सुमन सौरव को फोन कर कहा था कि उनके एक कोरियर में आपत्तिजनक सामग्री पाई गई है, जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। डराने के लिए अपराधियों ने वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहने लोगों से भी बातचीत कराई। सुमन को अकेले किसी स्थान पर बैठने को कहा गया। इसके बाद सुमन होटल में चले गए, जहां वे साइबर अपराधियों के कहने के अनुसार काम करते रहे। हम लोग ये प्रकाश में हम लोग संज्ञान में है कि सिद्धांत लाव स्कूल हाई स्कूल के जो ऑनर है सुमन सौरभ, वो आज दोपहर से ही लापता थे। और ऐसी बातें प्रकाश में आई थी कि उनके द्वारा कोई साइबर फ्रॉड किया गया है और जिसके बाद से वो लापता हो गया है। इस सूचना के उपरांत पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और उनको रॉयल हेरिटेज के होटल से उनको बरामद किया गया। कितना देर तक पूछताछ के उपरांत हम लोग को ये ज्ञात हुआ कि उनका अब फॉर्म ऑफ डिजिटल अरेस्टिंग किया गया है, जो आजकल साइबर अपराध का एक नया फॉर्म है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कुरियर बताया जाता है कि इनके द्वारा फ्रॉड कुरियर आया है और उसमें गांजे हैं, एमडीएस है, इस तरह की चीज़ें बता के अवैध सामान बताकर उनको भयादोहन किया जाता है। सौभाग्य हुआ जो हमारा बच्चा अमानत आ गया, अकाउंट नंबर मांगा, खाता में कितना पैसा है ये सब पूछा, लेकिन अकाउंट नंबर नहीं बताया। ये हाईजैक किसको कर लिया एक तरह से। तो तुमको हाथ आगे करके रखना है और चेहरा दिखाना है, हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे तुमको बताना है। बस यही इसको डरा करके रखे हुए था होटल। कहाँ रखे हुए? कैसे जानकारी हुई आप लोग को? वो तो लोकेशन के हिसाब से जानकारी हुआ। नहीं, घर में कैसे जानकारी हुई? घर में जानकारी हुआ जो ये रोज पर डे 8 बजे स्कूल आता है, स्कूल का डायरेक्टर है। 8 बजे स्कूल आता है और 1 बजे दिन में ही खाना खाने के लिए घर जाता है। आज वो घर नहीं गया, घर से इसको फ़ोन आता था, ये फ़ोन नहीं उठाता था। बढ़ते गया, 5 बजे के बाद हम लोग को मालूम हुआ जो नहीं खाने के लिए आया है, नहीं फ़ोन उठाता है। घर में महिला लोग रोने लगी, तब हम लोग एक्टिव हुए, एसपी साहब को रिपोर्ट किए, हम अपना लोकल थाना को रिपोर्ट किए। बड़ा बाबू हमको रिपोर्ट दिए 10 मिनट के बाद, जो जीडी कॉलेज के पास लोकेशन बता रहा है। बेगूसराय में पूर्व विधायक का बेटा साइबर किडनैपिंग का शिकार हो गया। इसके बाद जब परिजनों को कुछ शक हुआ तो पुलिस को खबर दी गई। करीब 8 घंटे तक साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में रहने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक के बेटे को ढूंढ निकाला। पुलिस का कहना है पूर्व विधायक के बेटे को एक होटल से बरामद किया गया, जहां साइबर अपराधियों ने उन्हें डर और धमकी के जरिए बंधक बनाकर रखा था। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बाहुबली विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ भोगो सिंह के बेटे सुमन सौरव स्कूल चलाते हैं। उनका 13 सितंबर को साइबर अपराधियों ने डिजिटल अपहरण कर लिया। सुमन जब दोपहर 1 बजे स्कूल से खाना खाने घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उन्हें कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद शाम 5 बजे के आसपास परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बेगूसराय पुलिस हरकत में आई। एसपी मनीष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सुमन सौरव का फोन लोकेशन ट्रैक किया। इसके बाद रात करीब 10 बजे उन्हें हर हर महादेव चौक स्थित एक होटल से बरामद कर लिया गया। डीएसपी भास्कर रंजन ने बताया साइबर अपराधियों ने सुमन सौरव को फोन कर कहा था कि उनके एक कोरियर में आपत्तिजनक सामग्री पाई गई है, जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। डराने के लिए अपराधियों ने वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहने लोगों से भी बातचीत कराई। सुमन को अकेले किसी स्थान पर बैठने को कहा गया। इसके बाद सुमन होटल में चले गए, जहां वे साइबर अपराधियों के कहने के अनुसार काम करते रहे। हम लोग ये प्रकाश में हम लोग संज्ञान में है कि सिद्धांत लाव स्कूल हाई स्कूल के
जो ऑनर है सुमन सौरभ, वो आज दोपहर से ही लापता थे और ऐसी बातें प्रकाश में आई थी कि उनके द्वारा कोई साइबर फ्रॉड किया गया है और जिसके बाद से वो लापता हो गया है। इस सूचना के उपरांत पुलिस के द्वारा त्वरित वो कार्रवाई की गई और उनको रॉयल हेरिटेज के होटल से उनको बरामद किया गया। कितना देर तक पूछताछ के उपरांत हम लोग को ये ज्ञात हुआ कि उनका अब फॉर्म ऑफ डिजिटल अरेस्टिंग किया गया है, जो आजकल साइबर अपराध का एक नया फॉर्म है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कुरियर बताया जाता है कि इनके द्वारा फ्रॉड कुरियर आया है और उसमें गांजे हैं, एमडीएस है, इस तरह की चीज़ें बता के अवैध सामान बताकर उनको भयादोहन किया जाता है। सौभाग्य हुआ जो हमारा बच्चा अमानत आ गया, अकाउंट नंबर मांगा, खाता में कितना पैसा है ये सब पूछा, लेकिन अकाउंट नंबर नहीं बताया। ये हाईजैक इसको कर लिया एक तरह से। तो तुमको हाथ आगे करके रखना है और चेहरा दिखाना है, हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे तुमको बताना है। बस यही इसको डरा करके रखे हुए था होटल। कहाँ रखे हुए? कैसे जानकारी हुई आप लोगों को? वो तो लोकेशन के हिसाब से जानकारी हुआ। नहीं, घर में कैसे जानकारी हुई? घर में जानकारी हुआ जो ये रोज पर डे 8 बजे स्कूल आता है, स्कूल का डायरेक्टर है। 8 बजे स्कूल आता है और 1 बजे दिन में ही खाना खाने के लिए घर जाता है। आज वो घर नहीं गया, घर से इसको फ़ोन आता था, ये फ़ोन नहीं उठाता था। बढ़ते गया, 5 बजे के बाद हम लोग को मालूम हुआ जो नहीं खाने के लिए आया है, नहीं फ़ोन उठाता है। घर में महिला लोग रोने लगी, तब हम लोग एक्टिव हुए, एसपी साहब को रिपोर्ट किए, हम अपना लोकल थाना को रिपोर्ट किए। बड़ा बाबू हमको रिपोर्ट दिए 10 मिनट के बाद, जो जीडी कॉलेज के पास लोकेशन बता रहा है। बेगूसराय में पूर्व विधायक का बेटा साइबर किडनैपिंग का शिकार हो गया। इसके बाद जब परिजनों को कुछ शक हुआ तो पुलिस को खबर दी गई। करीब 8 घंटे तक साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में रहने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक के बेटे को ढूंढ निकाला। पुलिस का कहना है पूर्व विधायक के बेटे को एक होटल से बरामद किया गया, जहां साइबर अपराधियों ने उन्हें डर और धमकी के जरिए बंधक बनाकर रखा था। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बाहुबली विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ भोगो सिंह के बेटे सुमन सौरभ स्कूल चलाते हैं। उनका 13 सितंबर को साइबर अपराधियों ने डिजिटल अपहरण कर लिया। सुमन जब दोपहर 1 बजे स्कूल से खाना खाने घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उन्हें कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद शाम 5 बजे के आसपास परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बेगूसराय पुलिस हरकत में आई। एसपी मनीष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सुमन सौरभ का फोन लोकेशन ट्रैक किया। इसके बाद रात करीब 10 बजे उन्हें हर हर महादेव चौक स्थित एक होटल से बरामद कर लिया गया। डीएसपी भास्कर रंजन ने बताया साइबर अपराधियों ने सुमन सौरभ को फोन कर कहा था कि उनके एक कोरियर में आपत्तिजनक सामग्री पाई गई है, जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। डराने के लिए अपराधियों ने वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहने लोगों से भी बातचीत कराई। सुमन को अकेले किसी स्थान पर बैठने को कहा गया। इसके बाद सुमन होटल में चले गए, जहां वे साइबर अपराधियों के कहने के अनुसार काम करते रहे। मामला ये प्रकाश में हम लोग के संज्ञान में है कि सिद्धांत नीचा लाव स्कूल हाई स्कूल के जो ऑनर है सुमन सौरभ, वो आज दोपहर से ही लापता थे और ऐसी बातें प्रकाश में आई थी कि उनके द्वारा कोई साइबर फ्रॉड किया गया है और जिसके बाद से वो लापता हो गया है। इस सूचना के उपरांत पुलिस के द्वारा त्वरित वो कार्रवाई की गई और उनको रॉयल हेरिटेज के होटल से उनको बरामद किया गया। कितना देर तक? पूछताछ के उपरांत हम लोग को ये ज्ञात हुआ कि उनका अब फॉर्म ऑफ डिजिटल अरेस्टिंग किया गया है, जो आजकल साइबर अपराध का एक नया फॉर्म है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कुरियर बताया जाता है कि इनके द्वारा फ्रॉड कुरियर आया है और उसमें गांजे हैं, एमडीएस है, इस तरह की चीज़ें बता के अवैध सामान बताकर उनको भयादोहन किया जाता है। सौभाग्य हुआ जो हमारा बच्चा अमानत आ गया, अकाउंट नंबर मांगा, खाता में कितना पैसा है ये सब पूछा, लेकिन अकाउंट नंबर नहीं बताया। ये हाईजैक इसको कर लिया एक तरह से। तो तुमको हाथ आगे करके रखना है और चेहरा दिखाना है, हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे तुमको बताना है। बस यही इसको डरा करके रखे हुए था होटल। कहाँ रखे हुए? कैसे जानकारी हुई आप लोगों को? वो तो लोकेशन के हिसाब से जानकारी हुआ। नहीं, घर में कैसे जानकारी हुई? घर में जानकारी हुआ जो ये रोज पर डे 8 बजे स्कूल आता है, स्कूल का डायरेक्टर है।
8 बजे स्कूल आता है और 1 बजे दिन में ही खाना खाने के लिए घर जाता है। आज वो घर नहीं गया, घर से इसको फ़ोन आता था, ये फ़ोन नहीं उठाता था। बढ़ते गया, 5 बजे के बाद हम लोग को मालूम हुआ जो नहीं खाने के लिए आया है, नहीं फ़ोन उठाता है। घर में महिला लोग रोने लगी, तब हम लोग एक्टिव हुए, एसपी साहब को रिपोर्ट किए, हम अपना लोकल थाना को रिपोर्ट किए। बड़ा बाबू हमको रिपोर्ट दिए 10 मिनट के बाद, जो जीडी कॉलेज के पास लोकेशन बता रहा है।